आज की कहानी बरगद की गवाही। क्या कभी कोई पेड़ गवाह दे सकती है? ये जानने के लिए कहानी अंत तक सुनिए। किसी गांव में नारायण गुप्त नाम का एक धनी आदमी रहता था। एक दिन वह अपने काम के लिए किसी अन्य गांव जा रहा था। रास्ते में सोमदास नाम के एक आदमी ने उसको देखा। नम्रता के साथ उसने नारायण से पूछा, महाराज, मेरी झोंपड़ी बहुत जीर्ण हो चुकी है। बरसात का मौसम शुरू होने के पहले अगर मैं झोंपड़ी की मरम्मत नहीं कर पाऊंगा तो मेरे परिवार को संभवतः किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा। आप मुझे 200 रुपये उधार देने की कृपया करेंगे। अनाज बेचते ही मैं आपका कर्ज पाई पाई चुका दूंगा। नारायण गुप्त धनी होने के साथ साथ स्वभाव से बड़ा दयालु था। सोमदास को वह ना कर सका। उसने अपनी थैली से तुरंत 200 रुपये निकाले और सोमदास को दे दिए। पर सोमदास ने अपने वचन का पालन नहीं किया। एक फसल कट चुकी थी और दूसरी घर में आने को थी। सोमदास ने कर्ज चुकाने का नाम नहीं लिया। ऐसे में एक दिन नारायण गुप्त ने सोमदास को बुलाया और प्रेमपूर्वक पूछा, सोमदास, तुमने अब तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया। 1 साल तो कभी पूरा हुआ, दूसरा साल भी पूरा होने को है। आप यह क्या कह रहे हैं? कर्ज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा साफ साफ कहिए। सोमनाथ ने आश्चर्य में आकर पूछा। नारायण गुप्त ने कहा, ज़रा याद करो, तुमने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करनी थी। हम रास्ते में मिले थे और मैंने तुम्हें 200 रुपये कर्ज दिया था। अब ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मैं भले ही भूल जाऊं, आपके पास लिखा पढ़ी का कागज़ तो होगा ही। उसे मेरे पास भिजवा दीजिए। उसके अनुसार मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, सोमदास ने कहा। वह भली भांति जानता था कि उसने साहब को कोई कागज़ लिखकर नहीं दिया है। नारायण गुप्त ने कहा, तुमने कोई कागज़ तो मुझे लिखकर दिया नहीं। मैंने भी यह सोचकर तुमसे कागज़ नहीं लिखवाया कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज़ पत्र क्या लिखवा लूँ। वाह गुप्ता जी, आप भले ही संपन्न परिवार के क्यों ना हो, मुझको भोला और गंवार समझकर मुझ पर कर्ज लाद रहे हैं, सोमदास ने डांट कर पूछा। उसका यह वाद विवाद सुनकर कई लोग वहां जमा हुए। सबने दोनों से पूछा, आखिर मज़ारा क्या है? आप दोनों किस लिए झगड़ रहे हैं? नारायण गुप्त ने सारी हकीकत सुना दी, पर सोमदास ने सबको झूठ कहा। आखिर गांव वालों ने सलाह दी, यह मामला ग्रामाधिकारी ही निपटा पाएंगे, क्यों ना उनके पास चले। सोमदास ने कहा, मुझे किस बात का डर है, मैं सब बात ग्रामाधिकारी को भी बता दूंगा। सब लोग गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। गांव का अधिकारी बड़ा ही अक्लमंद और चतुर था। वह दूध का दूध और पानी का पानी करने में कुशल था। उसने नारायण गुप्त और सोमदास के तर्क शांति के साथ सुन लिए। सोमदास से काफियत मांगने पर उसने गुस्से में आकर कहा, मैं भिखारी थोड़े ही हूँ, मुझे 200 रुपये कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने खेत का धान बेचकर झोंपड़ी की मरम्मत करवाई है। मालूम है, अगर नारायण गुप्त ने मुझे कर्ज दिया है तो वे 2 साल तक बिना लिखा पढ़ी और गवाह के चुप क्यों रहे? भाई साहब, उस वक्त वहाँ पर कोई था ही नहीं। एक बरगद के नीचे बैठकर मैंने तुमको रुपये दिए थे, नारायण गुप्त ने कहा। ग्रामाधिकारी ने नारायण गुप्त से कहा, तो फिर क्या, उस बरगद को ही हम अपना गवाह मान लेंगे। अभी जाकर उस बरगद से कह दो कि मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है। क्या बरगद का पेड़ आकर गवाही देगा? नारायण गुप्त ने शंका प्रदर्शित की। अधिकारी ने कहा, मैं आदेश देता हूँ तो उसे आना ही पड़ेगा। आप चुपचाप जाकर उसे कह आइए। मेरा आदेश सुनकर आप चले आइए। हम सब तब तक आपका इंतज़ार करते रहेंगे। अधिकारी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत विस्मय हुआ। सोमदास तो बहुत ही खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अधिकारी का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए उसके कर्ज लेने की बात साबित ही कैसे हो सकती है। थोड़ी देर मौन रहकर अब अधिकारी ने सोमदास से प्रश्न किया, सोमदास, क्या नारायण गुप्त अब तक बरगद के पास पहुंच गया होगा? सोमदास ने झट जवाब दिया, उफ, इतनी जल्दी वह वहाँ कैसे पहुंच सकता है?
वह बरगद तो यहाँ से 1.5 कोस की दूर पर है। इसके अलावा बारिश हो गई ना, वह तालाब वाला रास्ता कीचड़ से भरा रहेगा। फिर वहाँ पर इतने बरगद के पेड़ हैं जिनमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़े ही है। इस पर अधिकारी ने सोमदास की पीठ पर छड़ी से 2 मारा और गरज कर कहा, अबे कमबख्त चोर, तो तुम यह भी जानते हो कि नारायण गुप्त ने तुमको किस बरगद के नीचे बैठकर रुपये दिए हैं। अधिकारी की कुशलता पर सब लोग मुग्ध हो गए। सोमदास ने कर्ज लेने की बात मान ली और नारायण गुप्त को ब्याज के साथ पूरा मुआल धन चुका दिया। उस दिन से सोमदास गांव के लोगों के बीच सिर उठाकर चलने में ही शर्म का अनुभव करने लगा।